पिछहत्तर लाख रुपए की लिमिट है इस टेरिटरी में खर्चे की। आप खर्चे का रजिस्टर बना रहे हो ना बना रहे हो, आपका खर्चा हमारी नजर में है, उसकी बुकिंग चालू है। तो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा हम बैंक से निरंतर संपर्क में हैं। बैंक से जो कैश जा रहा है, चेस्ट में जो कैश आ रहा है, और बैंक में जो डिपॉजिट हो रहा है, वो सब डेली हमारी ऑब्जर्वेशन में। यदि कैश बढ़ता है तो भी आजकल ऐसा नहीं है कि लोग कैश जो है अपने घर में रख लें, वो अल्टीमेटली जमा कराएंगे। बल्क पैसा जमा होता है, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स में जमा होकर भी अल्टीमेटली एक बैंक के या दो बैंक के डिपॉजिट में तो दिखाएगा, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बल्क कैश निकलता है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से आप ये मान लें कि कैश बांटना पॉसिबल नहीं है, और कैश बंटता हुआ मिला तो आरपी एक्ट में ही कार्रवाई होगी, इसके अलावा नहीं होगी। आरपी एक्ट की कार्रवाई आपको दो तरीके की चीज़ें होती है, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के भी अपने क्राइटेरिया है और डिसक्वालिफिकेशन के अपने क्राइटेरिया। तो हम कैश बंटता हुआ मिला तो हम प्रूव करेंगे किसने कैश बांटा, किस कैंडिडेट का। हम उसको यथासंभव प्रयास करेंगे कि वो क्वालिफाई भी नहीं करे, और अगर क्वालिफाई कर जाता है तो कल को डिस्क्वालीफाई करे, उसके राजनीतिक जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। इससे बचें, कैश के प्रलोभन से, शराब के प्रलोभन से, बर्तन बांटने से, कपड़े बांटने से, इस प्रकार की किसी भी चीज़ से बचें। और यहाँ दो पार्टियां आई हुई हैं, मैं बाकी सबको भी जो है मैसेज भिजवाऊंगा, और मैं आप लोगों से क्लियर कट बोलूंगा। आपको मैं अभी नंबर दूंगा अपना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको दूंगा। आपको ऐसा लगता है कोई और जो है इसका कोलिशन कर रहा है, आप तत्काल मुझे फोन करें। सी विजिल के बारे में आपको बता दिया, आप ईसीआई को भी सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं, आप मुझे भी सीधे मैसेज डाल सकते हैं। अगर मेरा फोन नहीं उठ रहा है, मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि आप ही हमारे आंख नाक कान हैं, आप हैं हमारे मीडिया भाई, मीडिया के भाई बहन हैं। इसका ध्यान रखें। हेट स्पीच के बारे में प्रियांशु ने बताया, आप अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करें, सामने वाले जो नहीं कर पाए उसके बारे में बात करें। किसी को व्यक्तिगत टारगेट करना, उसकी दूसरी पर्सनल चीज़ों के लिए, या हेट स्पीच का यूज़ करना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड के लिए, इसको भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स का, जैसे राजेंद्र सर ने बताया कि कैंडिडेट का जो है एक बुक है, वो आप लोग डाउनलोड कर लो और उसमें देख लो क्या क्या है। और ये चूंकि एमसीसी से संबंधित आज वार्ता थी, तो इसलिए आपको ये बताया कि एमसीसी में क्या करना है क्या नहीं करना है, पर हम लोग आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपको किसी भी प्रकार की परमिशन चाहिए हो तो आप यहाँ से कलेक्ट्रेट में सिंगल विंडो सिस्टम है, वहाँ से ले सकते हैं। बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार, सामान का यूज, ये सब न करें। सरकारी संपत्ति का भूल के भी डिफेसमेंट ना करें, और प्राइवेट संपत्ति पे भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकार का परचम लहराना, किसी प्रकार का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसकी लिखित अनुमति जो है वो प्राइवेट संपत्ति मालिक से ज़रूर लें। इसके अलावा जो एफएसटी टीम के बारे में बात हुई, एफएसटी टीम इज फ्लाइंग स्क्वाड टीम, जो जगह जगह घूम के, और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है जो फिक्स रहेंगी। ये लगातार नज़र रखेंगी पूरे, हमारा दमन कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। यहाँ पे कैश लेके जाना, शराब लेके जाना, दूसरी चीज़ें लेके जाना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसे मिस एडवेंचर ट्राई ना करें। अगर करते हैं तो एफएसटी और एसएसटी को हमने बॉडी कैम दिया हुआ है। पकड़ा जाने के बाद बचने की कोई गुंजाइश होगी नहीं, क्योंकि वो बॉडी कैम के अंदर सारी जो है वो कार्रवाई आ जाएगी। और अगर छोड़ने के लिए कोई फ़ोन आया या किसी तरीके का मैसेज आया तो उस पर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होगी, और उसका नाम भी उसी केस में अटैच किया जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की सिफारिश के लिए या किसी भी प्रकार के अनस्क्रूपलस काम के लिए फ़ोन करने से बचें। सारे फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमने अपने अपने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग ऑन की। इसके अलावा आखिरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि 10,000 से ज़्यादा कैश किसी भी हालत में लेके न निकलें।
शादी ब्याह भी हो, कुछ भी हो, 10,000 से ज़्यादा कैश लेके जाने की ज़रूरत है नहीं। आज भारत वैसे ही डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है, दुनिया की नंबर 1 की डिजिटल इकोनॉमी है। कोई ऐसा खर्चा नहीं है, कोई ऐसा जो है वो काम नहीं है जो डिजिटली ना हो सकता हो। तब भी आप 10,000 का कैश लेके जाएं, 10,000 के ऊपर कैश लेके जाएंगे तो वो पकड़ा जा सकता है और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 10 लाख के ऊपर का कैश सीधे इनकम टैक्स के संज्ञान में आएगा और इनकम टैक्स के जमा होने के बाद उसको निकलवाने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि हो सकता है आप हाथ पैर डाल दें कि भाई ठीक है चलो अब कितना कोर्ट कचहरी का चक्कर डालें, गया 15 लाख 20 लाख तो जाने। इस चीज़ का ख्याल रखें। किसका? मैंने बता दिया, अगर नहीं बताता तो निष्ठा का आनंद है।